करो। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन एक बार फिर से हमें मीठी संगति को प्रदान किया है। और जितने भी भाई बहन किसी यूथ ग्रुप मीटिंग में जो सम्मिलित होंगे, एक एक को समझ बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, ही आपसे प्रार्थना है। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी नेटवर्क, सब को आपके चरणों में रखते हैं, आपके हाथ में देते हैं कि हम लोग अच्छी रीति से हम लोग सुन सकें और हम हमारी आत्म उन्नति के लिए हम लोग कर सके, सो ही आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इन दिनों में भेद भरा बातों को प्रिय भैया के द्वारा आपने प्रकट कर रहे हैं, अपने वचन को हर घर में, हर परिवार में, हर मनुष्य के अंदर पहुंचा रहे हैं। इतनी बड़ी भलाई के लिए प्रभु जी हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी भाई बहन जुट रहे हैं, सभी को समझ बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि इन दिनों में समय में है हम लोग हैं, तो अंतिम समय में हम लोग अच्छी रीति से तैयारी का जीवन हम लोग का होने पाए, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, बिनती सुने धन्यवाद करते हैं, और इस बिनती प्रार्थना और धन्यवाद को एकमात्र हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से स्वर राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आमीन। तो आज के दिन एक आरंभ में मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, कल का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, और इसलिए आज कल की मुख्य बातों में से कुछ एक बात को लेके हम लोग आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 20 पद पढ़ो रेचल। प्रकाशित वाक्य 1 का 20। उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। Revelation chapter 1 verse 20. The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and of the 7 golden lampstands is this. The seven stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. तो दूत बोलते साथ हमारे अंदर ध्यान आता है स्वर्ग दूत, पर यहाँ पर कलीसियाओं के दूत कहा। और कल हमने इस विषय पर ध्यान किया कि दूत किसको बोला जाता है। सो एक बार फिर से उसको ध्यान करेंगे। 7 तारे और 7 सोने की दीवटें, ये दीवट जो है कलीसिया को कहा गया। उन दिनों में 4 जगहों पे कलीसिया थी, 7 जगहों पे। और तब सातों के 7 तारे 7 दूत थे। और तब दूत के बारे में हम लोगों ने ध्यान किया था। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 7 स्टार्स, जिसको एंजल हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, पर एक्चुअल वो मैसेंजर है। मैसेंजर ऑफ द चर्चेज। तो दानियल 12 का 3 मैसेंजर बोलता किसको, पढ़िए। दानियल 12 का 3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। Daniel chapter 12 verse 3. And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. तारों के नए प्रकाशमान रहेंगे, ये बात कही गई थी। और तब आज भी जो सिखाने वाले हैं वो तारों के नए सेट किए जाते हैं, तारों के नए प्रकाशमान होंगे। परमेश्वर ने अपनी कलीसियाओं में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, मैंने पिछले 2 दिनों में इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जहाँ भी छोटे झुंड हैं वहाँ सिखाने वाले परमेश्वर नियुक्त करता है। और तब ये जो कलीसिया के लोग हैं उनको और एक बात कही गई। पहला पत्रस 2 का 9। पहला पत्रस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। 1 Peter chapter 2 verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light.
तो ये जो चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, नए नियम के लोगों को उसने याजकों का समाज कहा। और तब याजक के लिए एक विशेष बात कही गई। मलाकी 2 का 7 पढ़िए। मलाकी 2 का 7। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों को ज्ञान की रक्षा करे, होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। Malachi chapter 2, verse 7. For the lips of a priest ought to preserve knowledge, but he is the messenger of the Lord Almighty, and people seek instruction from his mouth. याजक जो है वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। ये डिफाइन किया मलाकी के द्वारा परमेश्वर ने, कि एक याजक जो होता है वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। और तब यदि मैं कहूँ कि ये मैसेंजर्स का समाज है, कलीसिया के हर एक जन, कई लोगों को मैंने बोलते सुना है कि हर एक जन प्रचार नहीं कर सकता, पर परमेश्वर का वचन बताता है कि ये याजकों का समाज है। चाहे नया है चाहे पुराना है, जो भी वो सीखता है दूसरे को बता सकता है। ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि हर एक याजक, याजकों का समाज कहा कलीसिया को। और याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, ज्ञान सीखे और दूसरों को बताए जो उससे पूछें। और तब उसी को इसने यहाँ पे सेनाओं के यहोवा का दूत या मैसेंजर बोला। मत्ती 28 उसके 16 से 20 तक पढ़िए। मत्ती 28 16 से 20 तक। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। इसको बोलते हैं महान आदेश। यीशु मसीह का ग्रेट कमीशन कहा जाता है। जो स्कॉलर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, जो 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 परमेश्वर के वचन के सीखने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि यीशु के इन शब्दों को महान आदेश कहा गया। और इसको महान आदेश, ग्रेट कमीशन, इसलिए कहा जाता है कि ये सब जातियों के लोगों को चेला बनाने की बात कही, और एक व्यक्ति सब जातियों तक नहीं जा सकता। और इसलिए यीशु ने उसके पास जितने शिष्य थे उनको कहा, जितने उसके फॉलोअर्स हैं, अभी भी ये वचन उन सब के लिए है। और इसमें सब लोग एकदम परफेक्ट नहीं थे। 12 चेले के विषय में हमने ध्यान किया कि जब पावर एंड अथॉरिटी की बात किया उसने, तो उनके अंदर बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, आग गिराए क्या, ये सब बात आ रही थी। और इसलिए उसने 70 और मनुष्य नियुक्त किया था और मजदूरों की नहीं भेजा। और तब जितने जो उसके द्वारा भेजे गए हैं सब मैसेंजर्स हैं। प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को समझें। चाहे आप भाई हैं, बहन हैं, आपकी उम्र बहुत सीनियर है, आप कम छोटे हैं, यदि कोई बात आपको सीखने को मिला है तो आप मैसेंजर्स में शामिल हैं। आप कलीसिया में ठहराए हुए दूत हैं। इस बात को समझिए कि सबके पास जाके उनको सिखाने का है। इसी बात को पौलुस ने दूसरे ढंग से बोला, पढ़िए। कुलुस्सियों 3 16 और 17। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हर एक विश्वास करने वाले के लिए ये परमेश्वर के जन का एडवाइस है। उसने ये सलाह दिया है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई। सबसे पहली बात, जो कुछ परमेश्वर का वचन हमारे पास आ रहा है, हृदय हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। मैं बार बार ये हर एक लाइन बोलता, लगभग रोज बोलता हूँ
कि सीखो और समझो और समझाओ दूसरों को, सीखो और सिखाओ, चिताओ, ये बात पौलुस ने भी बोला। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाओ, और जो भी करो सब मसीह यीशु के नाम से करो। और इसलिए ये उसका आदेश है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम लोग सब इस जिम्मेदारी को समझें। जो आपकी उम्र क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना आपको आता है, ये सब मायने नहीं रखता है। उसका आदेश है, यदि आपने विश्वास किया है, मसीह का आदर करते हो, उसके वचनों को आपने कुछ सीखा है, तो दूसरे को भी सिखाओ। पहला कुरिन्थी 14 उसका 26 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। 1 Corinthians chapter 14, verse 26. How is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation? Let all things be done unto edifying. तो जितने जो इकट्ठे होने वाले लोग हैं, हर एक के हृदय में कुछ ना कुछ होता है, और इसलिए सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए प्रकट किया जाना चाहिए। हम सबको ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। पहला कुरिन्थी 14 का आखिरी पद, 40 पद। पहला कुरिन्थियों 14 का 40। पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Let all things be done decently and in order. सब बातों में सभ्यता और क्रम क्रम को बनाए रखना चाहिए। अल्टरनेट सब काम करना चाहिए। एक साथ सारे लोग बोलना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। एक साथ सारे लोग, हम लोग भजन कर सकते हैं एक साथ, पर उपदेश सारे लोग एक साथ नहीं कर सकते, वन बाय वन। और इसलिए यहाँ पर यदि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को पूरा अध्याय को यदि पढ़ेंगे तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि किसी को किसी बात के लिए मना मत करो। तुम जरूर, जिसको जो आगाही मिल रही कलीसिया में जब इकट्ठे होते हो, परमेश्वर के महिमा के लिए और सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए उसको प्रकट करो। सो ये बातें हमारे बीच में होनी चाहिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात, चाहे आप नए हैं पुराने हैं, जो यदि आपके हृदय में कोई चीज़ आती है, आप अपने लीडर से बात कीजिए। आप बताइए कि मुझको ये बात कहना है, और तब उसको जरूर कलीसिया में सबकी उन्नति के लिए रखें। मलाकी 3 का 1। मलाकी 3:1। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Malachi chapter 3, verse 1. I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. तो मैसेंजर के रूप में परमेश्वर किसी भी एक जन को यूज कर सकता है। उसको, हमको उसका ऑनर करना चाहिए, उससे ध्यान से सुनने और सीखने का प्रयास करना चाहिए। याकूब 2 का याकूब 25। याकूब 2 का 25। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? James chapter 2, verse 25. And in the same way was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messenger and sent them out by another way? Angels equals messengers. तो इस बात को ध्यान रखे। इवन राव वैश्य, एक वैश्य थी, उसने भी जब मैसेंजर्स को अपने घर में ऑनरेरी उतारा, उनको आदर किया, ग्रहण किया,
और उनको उनकी सहायता की, तो लिखा है कि क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी, उसके इस काम को धर्म गिना गया। और इसलिए परमेश्वर के जो संदेश, वहाँ खासकर मैसेंजर्स जो होते हैं, वो यदि अपने बीच में दिखाई दे तो उनको एक्सेप्ट करना, उनको ऑनर करना, उनको उनको समय देना, उन्हें अवसर प्रदान करना, ये हमारे जीव हमारे रूटीन में होना चाहिए। प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों की गंभीरता को ध्यान करें। सोने की 7 दीवटें। 7 golden lampstands, the churches. मत्ती 5:15। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। Matthew chapter 5, verse 15. People light a lamp and don't put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. और तब दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, घर के सब लोगों को प्रकाश मिलना चाहिए। और बाइबल बताती है कि कलीसिया परमेश्वर का घर है, परमेश्वर के घर में ये प्रकाश फैलना चाहिए। और तब दिया किसको बोला इसने, इसको भी ध्यान करें। दूसरा पत्रस 1:19। दूसरा पत्रस 1:19। और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। 2 Peter chapter 1, verse 19. And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. फिलिप्पी दो फिलिप 13 से 16 तक पढ़ो। फिलिप्पियों 2:13 से 16 तक। परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। और तब दीपक को दीवट के ऊपर रखा जाता है। दीवट बोलने से कलीसिया। यदि आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह हुआ, आपने वचन को ग्रहण किया और आपके जीवन से लोगों को प्रकाश मिल रहा है, तो आपको किसी न किसी कलीसिया में होना आवश्यक है। ये दीवट बोलने से 7 कलीसियाओं का वर्णन किया। और तब ये बोलता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। मैं भी कह सकता हूँ कि जो परिश्रम मैं सब जन लोगों के लिए कर रहा हूँ, वो मेरे लिए घमंड करने का कारण बनेगा, यदि आप इन सब कामों में लगे रहेंगे। ये शुरू किया फर्स्ट लाइन में, परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव, ये काम करने का प्रभाव परमेश्वर हमको इंस्पायर करता है, हमारे अंदर प्रभाव उत्पन्न करता है कि हम कुछ न कुछ करें। और इसलिए कुछ काम करने का जब समय होता है तो बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के हम काम करना चाहिए। यस, रीड इट। Philippians chapter 2, 13 to 16. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputing, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as the lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. तो ये कल तक हम लोगों ने कल इन बातों पे ध्यान किया था। कल मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, इसलिए फिर से रिपीट किया।
और आज के लिए मैंने निवेदन किया था कि जो 7 पैराबल्स हैं मत्ती 13 अध्याय में, उसको पढ़िए जरूर। उसी में से कुछ बातों को शुरू करेंगे और उसके बाद आगे कल देखेंगे। तो 7 पैराबल्स से 7 एजेस ऑफ द चर्चेज, क्यों ये बात मुझे प्रभु ने दिखाया, पढ़िए। मरकुस 13 का 35। जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। और तब ये सांझ और भोर और दिन और रात के विषय में मैंने बताया था उस दिन। यदि आपने रिवाइज किया होगा तो ध्यान में होगा। और एक बार फिर से उन बातों को बताना चाहता हूँ। इवनिंग इवनिंग टू मॉर्निंग, ये पूरा सांझ से लेके भोर तक ये दिन नहीं, रात का समय है। और ये रात और दिन बोलने से ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यकाल को दिन का समय कहा। और पौलुस के शब्दों में हमने ध्यान किया था कि ये कलीसिया का जो समय है वो रात का है। और तब ये रात आरंभ कैसे होता है, सूर्यास्त के बाद सांझ होती है। और तब ये कैसे कलीसियाई एज में ये हुआ, इन बातों को ध्यान करेंगे। पढ़िए मत्ती 13 उसके 23 पद में, जो पहला पैराबल है उसमें वहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया गया। पढ़ो। मत्ती 13 का 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। Matthew chapter 13, verse 23. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. तो ये जो फल फ्रूटफुलनेस है, फल फल के का जो यहाँ पर प्रोसीजर बताया, डिक्रीजिंग मैनर, 100 गुना, फिर 60 गुना, फिर 30, ये कम होता गया, ये बता रहा है। Parable of seed sowing, church in Ephesus. Evening hour of church. AD 33 to AD 68, which is in Matthew chapter 13, 18 to 23, / Revelation chapter 1, 1 to 7. Early church age, 100%, 60%, and 30%, with a decreasing manner like sunsetting, due to snatches, persecution, worries, etc. जब कलीसिया का आरंभ हुआ था तो पहले 120 लोग थे, उसके बाद सीधे 3000, फिर उसके बाद 5000, ऐसे बढ़ते गए। और तब उसके बाद अचानक कुछ समस्याएं आनी शुरू हुई, क्लेश, सताव शुरू हुआ बहुत ज़्यादा। और तब बहुत सारी चिंताएं थी, कलीसिया जो है बहुत परेशानी में पड़ी। और जिसके कारण से लोगों का आपस में मिलना, इकट्ठा होना बंद हुआ। और तब लोग छिप छिप कर, दो दो कारण है जिसके कारण से ये इवनिंग आवर, मतलब कलीसिया का रात का समय शुरू होता है। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2, 4 और 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। तो ये पहले के समान काम, ये लोग इकट्ठे हर दिन प्रतिदिन इकट्ठे होते थे, पर सताव इतना हुआ। और कैसे कैसे सताव है उसको इब्रानियों की पत्री में मेंशन किया हुआ है, जिसके कारण से धीरे धीरे इनका आपस में मिलना और गवाही देना और जो कलीसियाई मूवमेंट्स हैं वो सब धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा। उसी को इसने बोला है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पढ़िए इब्रानी 11:36 से 38 तक कैसे कैसे समस्याओं में पड़ते थे लोग, उसके बारे में मेंशन किया गया। पढ़ो। इब्रानियों 11:36 से 38 तक। कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए,
वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। प्रारंभिक कलीसिया का ये इतिहास है, और इसके कारण इनका आपस में इकट्ठा होना धीरे धीरे कम हुआ और बहुत सारे प्रॉब्लम जो शुरू हुए। ये रीड इट इन इंग्लिश। Hebrews chapter 11, 36 to 38. Some faced jeers and flogging, and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawed in two. They were killed by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. तो इसको अर्ली अर्ली चर्च हिस्ट्री बोला जाता है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द चर्च। कलीसिया के प्रारंभ में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती थी, और तब जिसके कारण इनका आपस में मिलना और विश्वास के काम करना ये धीरे धीरे शिथिल होता गया। और दूसरा एक और कारण था, पढ़िए। Cause 2, Satanic entry, AD 33 to AD 170. Acts chapter 2, verse 41, where there were 3,000, and Acts chapter 4, verse 4, where there were 5,000. When the church was increasing in chapter 6, internal problem began. ये थ्रेटनिंग एंट्री हुई कैसे, पढ़िए। प्रेरितों के काम 6 का 1। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। Acts chapter 6, verse 1. In those days, when the number of disciples were increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. That is, Jews who had adopted the Greek language and culture. ये समस्या अभी भी दिखाई देती है कहीं कहीं, जब एक के भाषा वाले और एक कल्चर वाले, एक प्रकार के रहन सहन वाले, अलग अलग भाषा और अलग रहन सहन वाले लोग कलीसिया में जब इकट्ठे होते हैं, तब इस तरह की परेशानी खड़ी होती है। और तब लिखा है कि ये यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने थे, सब यहूदी है लोग, पर कुछ लोग जो ज्यूज लैंग्वेज यूज करते थे, उन्हीं में कुछ लोग थे जो यूनानी बोलते थे। और तब ये भाषा वाले लोग एक दूसरे हमारे भारत में बहुत देखा जाता है कि जब एक पर्टिकुलर भाषा के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो दूसरे भाषा बोलने वालों के साथ उनका अनबन होने लगता है, या उनके साथ उनकी उनकी उनका मेलजोल बिगड़ने लगता है। और कलीसिया के विषय में हम जानते हैं कि कलीसिया में तो यूनानी, यहूदी और अन्य जाति सब लोग आ सकते हैं, कोई भी भाषा बोलने वाला प्रभु पर विश्वास करता है। तो ये एक झगड़ा यहाँ शुरू हुआ इनके बीच में, और ये इनके लिए डिक्रीजिंग का कारण था। इनके बीच में समस्या उत्पन्न होने का एक कारण ये भी था कि इनके बीच में अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जब आपस में इकट्ठे होने लगे, तो ये लोग डेली रूटीन में जो मिनिस्ट्री उनके बीच में होती थी, उनके लिए ये लोग कुड़कुड़ाने लगे एक दूसरे के ऊपर, और इस तरह से इनके बीच में फ्रिक्शन शुरू हुआ। सेकेंड पैराबल। Second parable, parable of false seed, politics, church in Smyrna. AD 68 to AD 284, mentioned in Matthew chapter 13, 24 to 30, and Revelation chapter 2, 8 to 11. From Nero to Diocletian, Nicolaitan doctrine, evening hour. पढ़िए। मत्ती 13 का 25। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया।
Matthew chapter 13, verse 25. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. मत्ती 13 का 30, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। Matthew chapter 13, verse 30. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn. तो ये दूसरी समस्या जो कलीसिया में आई वो ये थी, गलत शिक्षा। अच्छी शिक्षा के बीच में गलत शिक्षा। जहाँ भी अच्छी शिक्षा, अच्छा बीज बोया जाता है, उसी बीच में जंगली बीज भी कोई आकर बो के चला जाता है। इसलिए इन इन विषयों में हम लोग को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये हमारे प्रभु ने कलीसिया को उनके आने के पहले इन बातों को चेतावनी के रूप में लिखित में भेजा कि हम सब इन बातों में सावधान हो। आप ध्यान करना कि जब जब परमेश्वर के वचन का एक अच्छा शिक्षा हमको मिलता है तो उसी बीच में जंगली बीज, ये जंगली बीज और अच्छा बीज, ये दोनों में फर्क क्या है इसको कल देखेंगे। तो आज आज के लिए यहीं रुकेंगे हम लोग, और यहाँ से हम लोग आगे की बातों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। अभी आज जो कुछ मैंने बताया उसको आप लोग ठीक ठीक मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और दूसरों को भी जो आपके आसपास है, जो जो हमारे अध्ययन में नहीं आ पाए, नहीं जुड़ पाए, उन तक इन बातों को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो प्रभु सबकी सहायता करे। एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे आज के दिन, और इन सब बातों के अनुसार अपने आत्मा प्राण देव प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। पास्टर क्लॉडियस, आर यू देयर? या शालोम भैया। चलो प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपका आज की सीख प्रभु जो आपने हमें दी है, जो प्रभु हमारे आने वाले दिनों के लिए प्रभु ये कारगर साबित होने वाली है। पिता परमेश्वर, हम सब जो आज जुड़ पाए प्रभु, उन सब के लिए ये सीख होने दो प्रभु, कि हम इस विषय पर प्रभु जड़ पकड़ें, और प्रभु जैसा आपने मार्ग बनाया है प्रभु, उन मार्गों पर चलते रहें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका, जो सहायता आपने की है आपके दास के माध्यम से प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो शिक्षा आपने इस साल के आरंभ से शुरू की है प्रभु, ताकि हम सचमुच में दृढ़ हो जाएं आपके वचन में, हर वो शैतान के चाल को समझ पाए प्रभु, और उन्हें खारिज करते जाएं प्रभु, और आपके वचनों में बढ़कर प्रभु उस उद्धार के मार्ग पर चलते जाएं प्रभु। आपने जो सहायता की है इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज कुछ हमने सीखा है प्रभु, उन चीजों को हम सचमुच में अपने जीवन में ग्रहण करके प्रभु उन मार्गों पर चलें जो आपने बताई हैं। जो नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनकी भी सहायता कर, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु वो भी मन बनाकर जुड़ पाए प्रभु, ताकि उनके जीवन में कोई संकट ना आए प्रभु, और वो आसानी से इस अध्ययन में, संध्याकालीन अध्ययन में वो जुड़ पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, सभी के लिए जो जुड़ पाए प्रभु, आशीष दें उनको, ताकि उनके जीवन में कोई भी कमी घटी ना हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में करते हैं। आमीन। आमीन आमीन। थैंक आमीन यू आमीन। पास्टर। तो सब प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। Hello. शालोम। शालोम शालोम। Hello. God bless you.